गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग वर्सेस द जस्टिस लीग। नहीं, ये कोई मूवी नहीं है, ये एक कॉमिक बुक का सीरीज है जिसे इन कैरेक्टर्स के पेरेंट कंपनी वार्नर ब्रोस ने रिसेंटली रिलीज किया है। इसका स्टोरी सेट है एल्सवर्ल्ड पर। तो लेजेंडरी के गॉडजिला यूनिवर्स से या फिर जस्टिस लीग के मेन टाइमलाइन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट इशू। क्लार्क और लुइस डेली प्लैनेट के रूफटॉप के ऊपर डिनर कर रहे हैं। सूरज धीरे धीरे अपनी रोशनी को खो रहा होता है और ये दोनों अपने रिलेशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं। वो बात करते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पे वो पहली बार मिले थे। लुइस एक मुस्कुराहट के साथ कहती है, तुम जो भी हो, क्लार्क हो या सुपरमैन हो, मैं तुम्हारे लिए रेडी नहीं हूँ। क्लार्क ये सुनकर लुइस के पास आता है। वो अपने एक घुटने पर बैठता है और कहता है, अब भी ऐसा ही कहोगी? वो बहुत धीरे से कहता है और एक सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और इस बीच उन्हें कुछ सुनाई देता है क्योंकि अभी आसपास के बिल्डिंग्स हिल रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ डेली प्लैनेट नहीं है, पूरा शहर कांप रहा है। अभी जब क्लार्क अपना नजर समंदर की तरफ घुमाता है तब वो देखता है गॉडजिला समंदर के अंदर से बाहर निकल रहा है और वो अभी मेट्रोपोलिस पर आ चुका है, जिसे देखकर लग नहीं रहा है कि वो शहर को जिंदा छोड़ने वाला है। 12 घंटे पहले फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न जस्टिस लीग के वॉच टावर मॉनिटर्स को देख रहे होते हैं। हेल कहता है, बहुत अच्छे, सुपरमैन दुनिया भर में घूमकर हर किसी को मदद कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो दुनिया को अकेले ही बचाने की कोशिश कर रहा है। फ्लैश कहता है, तुम देख लेना, उसका ये मेहनत सस्टेनेबल नहीं होगा। वैसे वो अभी इतना मेहनत क्यों कर रहा है? उसे देखकर लगता है कि उसे एक ही दिन में सब कुछ ठीक करना है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? सुपरगर्ल उस रूम के अंदर एंट्री लेते हुए कहती है, क्योंकि उसने लुइस को शादी के लिए पूछा है और शायद वो लंबे टाइम के लिए छुट्टी पर जाने वाला है। ये सुनकर हेल और बैरी को शॉक लगता है और साथ ही साथ वो थोड़ा दुखी भी है क्योंकि सुपरमैन को उसकी कजन कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती है और वैसे भी एक मेगा पावरफुल क्रिप्टोनियन के बिना जस्टिस लीग की औकात क्या है। हेल इस चीज को पॉइंट आउट करता है और वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि वो अभी जेलस हैं। सुपरगर्ल अभी स्क्रीन की तरफ देखती है जहाँ पे सुपरमैन टाइटैनो के साथ फाइट कर रहा है। फ्लैश कहता है, क्या वो अपने आंखों से क्रिप्टोनाइट लेजर शूट कर रहा है? वहीं हेल कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो जायंट एप लेजर ब्लास्ट कर रहा है, लेकिन हम लोगों को वहां पे जाना चाहिए। फ्लैश अभी सुपर स्पीड से उधर से निकल जाता है। हेल अभी सुपरगर्ल की तरफ मुड़ता है और कहता है, मैं तो उसे अपने पावर्स के बिना भी हरा सकता हूँ। फ्लैश अभी उस बैटलफील्ड पर पहुंचता है। वहीं सुपरमैन सब कुछ समेट कर उधर से निकल रहा होता है। सुपरमैन फ्लैश को देखकर कहता है, हे फ्लैश, सब कुछ ठीक है ना? सुपरमैन अभी उस जायंट एप को अपने हाथों से उठा लेता है और पहुंचता है स्ट्राइकर आइलैंड की प्रिजन पर, जहां पे इन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं हेल जॉर्डन और वंडर वुमन। ये अभी सुपरमैन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि सुपरमैन लुइस के साथ शादी करने वाला है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है लीजियन ऑफ डूम का सीक्रेट बेस, जहाँ पे ये सुपर विलन्स का ग्रुप अपने मॉनिटर के ऊपर सुपरमैन को देख रहे हैं जो फिर से इनके प्लान्स का धजिया उड़ा रहा है। ब्लैक एडम कहता है, मुझे उससे नफरत है, मैंने तुमको बहुत बार कहा है कि चलो उनसे फाइट लेते हैं। ये सुनकर सारे विलन्स चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। टॉय मैन कहता है, शायद वो लोग जीत रहे हैं क्योंकि उनके पास एक लॉन्च है जहाँ पे वो रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लेक्स लूथर सबको चुप कराकर ये कहते हैं, मेरे पास एक प्लान है। वो अपने हेलीकॉप्टर की तरफ मुड़ता है और इंजन को स्टार्ट करने का सिग्नल देते हैं, मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ रास्ते में बता दूंगा। बहुत ही जल्दी वो लोग पहुंचते हैं आर्कटिक सर्कल पर मौजूद द वाटर्स ऑफ सॉलिट्यूड के ऊपर। ये सुपर विलन का टीम अभी ऊपर से ही बात कर रहे होते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तुम्हें कैसे मिला? लेक्स कहता है, 3 साल लगे मुझे। 3 साल से मैंने और मेरे टीम ने हर रोज कंट्री के सारे सैटेलाइट्स के डेटास को एनालाइज करके इसे ढूंढ कर निकाला है। क्या सबको पता है ये क्या है? हाँ, सुपरमैन का घर। लेक्स अभी अपनी टीम को लेकर पहुंचता है उस विशाल दरवाजे के सामने। लेक्स उसे अनलॉक करता है और अभी वो फोर्ट्रेस के अंदर घुसते हैं जहां पर वो देखते हैं सुपरमैन ने बहुत सारे बेशकीमती चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से सजा कर रखा है। लेक्स अभी उन्हें ऑर्डर देता है, कोई भी किसी चीज को छुएगा नहीं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 चीजों के लिए आए हैं, मदर बॉक्स और ओरायन स्लेड, और कुछ नहीं। बाकी चीजों के लिए हम लोग फिर से आएंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये 2। अभी ये लोग जब ट्रेजर रूम की तरफ जा रहे होते हैं तब टॉयमैन एक अजीब रेड क्रिस्टल को देखकर चौंक जाता है और वो इसकी चमक को देखकर इसे अपने हाथों में उठा लेता है। ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। टीम के दूसरे मेंबर्स को ये सुनकर शौक लगता है और वो पीछे मुड़ते हैं। मुझे सच में नहीं पता ये मेरे हाथों में कैसे आ गया। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है क्लार्क कैंट का अपार्टमेंट, जहाँ पे मैन ऑफ स्टील ब्रूस को अपना एंगेजमेंट रिंग दिखा रहा होता है और ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर सुपरमैन शादी करता है
तो फिर इसका एंड रिजल्ट कैसा होगा। और इनके इस कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करता है एक अलार्म जो आ रहा है द फोर्ट्रेस से। सुपरमैन अभी ड्रेसअप करके निकलने ही वाला होता है, तभी ब्रूस को कारा का कॉल आता है। वो ब्रूस से कहती है कि वो अलार्म हम लोगों को भी मिला है, लेकिन जैसे कि सुपरमैन ने सारा दिन काम किया है तो वो रात को छुट्टी ले सकता है और फोर्ट्रेस को जस्टिस लीग देख लेगा। सुपरगर्ल अभी अपने जस्टिस लीग के साथ फोर्ट्रेस पहुंचती है। वहीं फोर्ट्रेस पर जब सारे टॉय मैन के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं तब लीग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। फ्लैश अभी अपनी सुपर स्पीड से ओरायन स्लेड को लेक्स के हाथों से छीन लेता है, लेकिन तभी फ्लैश को रोक देता है कैप्टन कोल्ड का फ्रीज रे। लेक्स अभी वो मदर बॉक्स और ओरायन स्लेड को अपने हाथों में लेकर एक्टिवेट करने ही वाला होता है, तभी टॉयमैन हॉकगर्ल की तरफ एक एक्सप्लोसिव डॉल थ्रो करता है, लेकिन वो डॉल जमीन पर बाउंस होकर लेक्स के करीब ब्लास्ट होता है जो उस स्लेड को एक्टिवेट कर देता है। और तभी उधर पे एक पोर्टल का क्रिएशन होता है। हैल अभी चिल्लाकर अपनी टीम को इकट्ठा होने के लिए कहता है और फिर वो अपने पावर से एक शील्ड को बनाता है ताकि वो उन सबको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जब धुआं हटता है तब लीग को झटका लगता है क्योंकि अभी लीग ऑफ डूम इधर से डिसअपियर हो चुके हैं। हैल कहता है मदर बॉक्स ने ही उन्हें इधर से टेलीपोर्ट किया है, और ये सुनकर सुपरगर्ल कहती है हाँ, लेकिन वो कहाँ गए। इस दौरान लीजियन का टीम खुद को एक जंगल के अंदर पाते हैं। कोल्ड कहता है ये सब बहुत ही अजीब है, किसी को पता है हम लोग कहाँ पे हैं। जायगैंटा को अभी कुछ दिखा है। वो कहती है थोड़ी ही दूरी पर एक लार्ज स्ट्रक्चर है, हम लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए। लेक्स कहता है पीछे ही रहना, लेकिन मैंटा कहता है मुझे यहाँ पे बहुत सारे हीट सिग्नेचर्स मिल रहे हैं, मतलब इधर पे और भी बहुत कुछ है, सब चौकन्ने रहना। अभी जब ये लोग अपने तय किए गए पॉइंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी जंगलों को चीर कर एक स्कल क्रॉलर इनके सामने आता है और वो इन्हें देखकर चीख रहा होता है। अब ये विलन्स इस जायगैंटिक मॉन्स्टर को देखकर खौफ से जम जाते हैं, लेकिन इन्हें बचाने के लिए इधर पे अपीयर होता है एक जायगैंटिक एप जो बिना कुछ सोचे ही उस स्कल क्रॉलर के ऊपर अटैक कर देता है। और अभी वो इतना ज्यादा गुस्से में है कि उसे देखकर लगता है कि इस जायगैंटिक लिजर्ड का सबसे डरावना सपना उसके सामने आ चुका है। गराड अभी चिल्लाकर कहता है एक एप गॉड। जंगल में उस बेस के अंदर लीजियन को मिलता है कुछ मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स जो इस आइलैंड के सारे काजूस को मॉनिटर कर रहा होता है। वो एक मॉनिटर की तरफ देखते हैं और उन्हें दिखाई देता है गराड जो किंग कॉन्ग से कुछ कह रहा है। वो कहता है हे महान एप, हम लोग एक ही स्पीशीज से है ना। और ये पूछकर वो कॉन्ग के सामने झुक जाता है। लीजियन के सारे मेंबर्स का दिमाग अभी भी हिला हुआ है, लेकिन टॉयमैन को एक पॉसिबिलिटी दिख चुका है। टॉयमैन कहता है तुम लोगों को अपने ये चोंचले बंद करने होंगे, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, और तुम लोग कब अपने इस छोटे से दिमाग के बाहर निकलकर सोचोगे। ये टाइटन्स हमारे प्लान्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, इन्हें हम खिलौनों की तरह यूज कर सकते हैं। क्या तुम लोगों को नहीं लगता है कि हम लोग एक ही झटके में जस्टिस लीग को खत्म कर सकते हैं। हाँ, तुम कब दिमाग लगाओगे। लेक्स कहता है पता है तुम्हें लीजन में लाना मेरा सबसे बड़ा गलती था, सारे के सारे घर जाने का रास्ता ढूंढो, हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। टॉयमैन को अभी अकेला छोड़कर ये सारे के सारे इधर से निकल जाते हैं। टॉयमैन अभी उस क्रिस्टल के साथ अकेला रहता है। वो उस क्रिस्टल को जोर से पकड़कर कहता है मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है। आई विश मैं इन्हें दिखा पाता, अगर मैं इन सारे टाइटन्स को अपने खिलौनों की तरह यूज कर पाता तो मैं जस्टिस लीग को इनसे खत्म कर देता। आई विश मैं इन्हें कंट्रोल कर पाता। टॉयमैन अपने बातों को खत्म करता है और तभी वो पत्थर चमकने लगता है और ये पूरा मॉनिटरिंग स्टेशन उस लाल पत्थर से ग्लो करने लगता है। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है प्रेजेंट डे। गॉडजिला अभी समंदर से निकलकर मेट्रोपोलिस की तरफ बढ़ रहा है। सुपरमैन अभी डेली प्लैनेट के रूफटॉप के ऊपर से उड़कर गॉडजिला के सामने पहुंचता है ताकि वो माइटी गॉडजिला को रोक सके। सुपरमैन कहता है मुझे नहीं पता तुम मुझे समझ सकते हो या नहीं, लेकिन तुम इस शहर के लोगों को डरा रहे हो, तो क्या हम कहीं दूर जाकर इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सुपरमैन की बातों के बीच में ही गॉडजिला एक बार चीखता है जैसे कि वो सुपरमैन को वार्न कर रहा है। और तभी सुपरमैन ये नोटिस करता है कि इस मॉन्स्टर के बैक साइड के स्पाइक्स ब्लू कलर में चमक रहे हैं। अभी जब वो मॉन्स्टर मुंह खोलता है तब सुपरमैन देखता है उसके मुंह के अंदर वही ब्लू एनर्जी ग्लो कर रहा है। सुपरमैन अभी अपनी पूरी ताकत से गॉडजिला को एक पंच करता है। सुपरमैन कहता है मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था बिग गाय, अपना भला चाहते हो तो इधर से निकल जाओ। वहीं गॉडजिला खुद को बहुत ही तेजी के साथ संभाल लेता है। वो बहुत ही फास्ट मूव करके सुपरमैन को अपने टेल साइड से बहुत ही जोर से मारता है। सुपरमैन अभी कितने ही बिल्डिंगों को तोड़कर फाइनली एक जगह पे जाकर रुकता है। सुपरमैन अभी कहता है माफ करना, अगर किसी को चोट लगा है तो सॉरी। सुपरमैन अभी खुद को संभाल ही रहा होता है कि तभी उधर पे फ्लैश का अपीयरेंस होता है। फ्लैश कहता है हमारा टीम रास्ते में है, लेकिन क्या तुमने वो बड़ी सी चीज देखी, वो बहुत बड़ा है। सुपरमैन अभी उस बिल्डिंग से निकलने से पहले फ्लैश को कहता है सारे इंसानों को उस मॉन्स्टर से दूर ले जाओ। ये सुनकर फ्लैश कहता है हाँ, लेकिन कहाँ, तुमने उसका साइज देखा है,
इस दौरान जस्टिस लीग फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से निकलकर मेट्रोपोलिस की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी बैटमैन उन्हें ज्वाइन करता है और कहता है सिर्फ मेट्रोपोलिस में ही अटैक नहीं हुआ है, मैसिव क्रीचर्स सेंट्रल सिटी, गॉथम और थमास्करा में तबाही मचा रहे हैं। बैटमैन अभी जस्टिस लीग को लीड करता है और वो इस टीम के कुछ मेंबर्स को अलग अलग डायरेक्शन में भेजता है। हॉक गर्ल मेट्रोपोलिस की तरफ बढ़ती रहती है, वही फ्लैश, ग्रीन लैंटर्न और सुपरगर्ल सेंट्रल सिटी की तरफ जाते हैं और वंडर वुमन और ग्रीन एरो थमास्करा की तरफ बढ़ने लगते हैं। बैटविंग अभी गॉथम पहुंचता है। बैटमैन नाइटविंग से कहता है अपडेट्स। नाइटविंग कहता है सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन तुम्हें हमारे लिए उस जाइगेंटिक बैट को लोकेट करना होगा। बैटमैन तभी आसमान की तरफ उड़ जाता है और अभी साइबॉर्ग गॉथम पहुंचने ही वाला है। ब्लैक कैनरी अभी अपने बाइक के इंजन को रैप करते हुए बहुत ही तेजी के साथ गॉथम की तरफ बढ़ने लगती है। वो कहती है 3 मिनट मैं पहुंच जाऊंगी। इस दौरान वंडर वुमन और ग्रीन एरो थमास्करा आइलैंड के बहुत ही करीब पहुंचकर देखती है कि उधर पे एक बहुत ही अजीब आइलैंड का क्रिएशन हुआ है और ये यहाँ पे पहले नहीं था। वंडर वुमन अभी उस आइलैंड पर लैंड करती हैं और वो उस जंगल के पेड़ पौधों को बहुत ही बारीकी से देखती हैं। वो कहती हैं ये तो नामुमकिन है, ये इस जमाने के तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इस पेड़ को देखो, ये प्री हिस्टोरिक एरास के हैं। ग्रीन एरो कहता है तो शायद ये जाइगेंटिक मॉन्स्टर्स यही खाते होंगे। डायना कहती है मुझे उन मॉन्स्टर से अकेले ही निपटना है, तो मुझे तुम्हें लेने आने में टाइम लगेगा। ये सुनकर ग्रीन एरो कहता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और वैसे भी मैं एक जंगल में पहली बार अकेला नहीं हूँ। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है लीजियन ऑफ डूम का वो सीक्रेट बेस, जहाँ पे ब्लैक मैंटा और चीता अपने असली दुनिया में वापस आने के बाद इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। वो डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने विश किया था धरती के अलग अलग जगहों पर लौटने का। ब्लैक मैंटा कहता है और ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि हम लोगों ने ये विश ड्रीम स्टोन के सामने किया था, जिसे टॉयमैन ने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से निकाला था, और ऐसे ही हम लोग इन मॉन्स्टर्स को इस दुनिया में ले आए हैं। चीटा कहती हैं तो ये अच्छा है या बुरा है। नेक्स्ट सिनेरियो हम लोगों को दिखाया जाता है लेक्स कॉर्प के अंदर। मर्सी बहुत ही तेजी के साथ लेक्स के ऑफिस में एंट्री लेती है। मर्सी कहती है लेक्स क्या आपने वो देखा? फिर वो जल्दी से लेक्स के सामने आकर विंडो के बाहर पॉइंट आउट करती है। लेक्स अभी देखता है गॉडजिला और सुपरमैन फाइट कर रहे हैं। वो कहता है टॉयमैन ये सब कुछ उसी ने किया है, बंकर के अंदर चलो, मुझे पूरा अपडेट चाहिए। इस दौरान शहर के अंदर सुपरमैन और हॉकगर्ल उस मैसिव क्रीचर से लड़ रहे होते हैं। वो अपने मेज से उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक करती हैं, लेकिन उस माइटी टाइटन को देखकर लग नहीं रहा है कि उसे कुछ हुआ है। हॉकगर्ल कहती है क्या इससे भी कुछ नहीं, ये जाइगेंटिक लेजर्ड किससे बना हुआ है? दूसरी तरफ गौतम शहर में बैटमैन एक जाइगेंटिक बैट का पीछा कर रहा होता है। ऐसे टाइम पर बैटवुमन भी अपने जेट से उधर पे अपीयर होती है और वो अपने जेट के मिसाइल से उस जाइगेंटिक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अभी जब केट और बैटमैन उस मॉन्स्टर के ऊपर एक साथ मिसाइल से अटैक कर रहे होते हैं, तभी वो मॉन्स्टर उनकी तरफ मुड़कर बहुत ही पावरफुल सोनिक बीम से अटैक कर देता है। उसका निशाना बैटमैन का जेट होता है, लेकिन वो बहुत सारे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। बैटमैन कहता है सोनिक बीम का पावर, यही तो जानना था, हम लोगों को इस मॉन्स्टर को शहर से दूर ले जाना है। बैटमैन इस चीज को रेडियो में कह ही रहा होता है कि तभी वो मॉन्स्टर और एक ब्लास्ट कर देता है। वो अपनी टीम से कहता है कि सिविलियंस को रास्ते से दूर ले जाओ, और मैं और केट इस मॉन्स्टर को देखते हैं। लेकिन रेड हुड बैटमैन का ऑर्डर कब सुनता है? वो एक स्काई स्क्रैपर के ऊपर एक बहुत बड़े स्नाइपर राइफल को सेटअप करता है और कहता है मुझे पता है तुम लोग मुझे क्या करने के लिए कह रहे हो, लेकिन तुम्हें भी ये पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे बस एक शॉट चाहिए। बैट फैमिली के दूसरे मेंबर्स बहुत ही जल्दी रेड हुड के पास पहुंच जाते हैं और वो रेड हुड को फायर ना करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन जेसन उन्हें इग्नोर करता है। वो अभी उस गन के ट्रिगर में हाथ रखता है और कहता है स्वीट ड्रीम मॉन्स्टर। वो गोली चलाता है और वो गोली जाकर उस मॉन्स्टर की एक आंख को डैमेज कर देता है। वो मॉन्स्टर अभी आसमान में दर्द से चीख रहा होता है और तभी उसका नजर जाता है रेड हुड के ऊपर। वो उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल सोनिक स्क्रीच से अटैक करता है, जिससे वो बिल्डिंग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जेसन तो बच जाता है, लेकिन वो बिल्डिंग जाकर गिरता है सिविलियंस के ऊपर। बैट गर्ल चीखती है वहां से हट जाओ। नाइटविंग कहता है जितनों को हो सकता है बचाओ। तभी उधर पे ब्लैक कैनरी अपीयर होती है। बैट गर्ल कहती हैं परफेक्ट टाइमिंग, अभी मदद करो। सभी जेसन के ऊपर चीख रहे होते हैं और तभी बैट गर्ल उधर पे आकर जेसन को एक पंच करती हैं और कहती हैं तुम्हें ऑर्डर्स मानना क्यों नहीं आता, तुम्हें टीम वर्क का मतलब कब समझ आएगा। तभी उधर पे बैटमैन भी आ जाता है और कहता है टीम अगर एक दूसरे के साथ तुम्हारा हो गया है तो कुछ काम की बात करें। ऐसे में साइबॉर्ग भी उधर पे आ जाता है। बैटमैन अभी उन्हें ऑर्डर देता है वो सबको एक साथ मिलकर साइबॉर्ग के टेक्नोलॉजी और कैनरी के पावर्स को मिलाकर एक सोनिक फ्रीक्वेंसी वेपन बनाने के लिए कहता है।
इस बीच बैटमैन उस फ्लाइंग बीस्ट को उलझा कर रखता है ताकि टीम को उस वेपन को तैयार करने का टाइम मिल जाए। बैटवुमन अभी अपने जेट के ऊपर उस वेपन को सेटअप करती हैं और फिर वो उस मॉन्स्टर के पीछे जाती हैं। बैटमैन अभी उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल मिसाइल अटैक करता है जिससे उस मॉन्स्टर का ध्यान बैटमैन की तरफ चला जाता है और फिर वो एक बहुत ही पावरफुल सोनिक स्क्रीच से बैटमैन के ऊपर अटैक करता है जिससे बैटविंग डैमेज हो जाता है। तो फिर बैटमैन खुद को इजेक्ट करके गॉथम पार्क के अंदर लैंड करता है। लेकिन इन सब में बैटवुमन को एक परफेक्ट निशाना मिल जाता है। वो अपने जेट को स्टेबल रखती हैं और उस कैनन का मुंह उस मॉन्स्टर की तरफ। कैनेरी अभी उस एम्पलीफायर के अंदर चीखती हैं और वो ब्लास्ट जाकर लगता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। वो मॉन्स्टर अभी अनकॉन्शियस होकर गॉथम पार्क के ऊपर गिर जाता है और बैटमैन एक बैडएस की तरह उधर से निकल रहा होता है। वो पीछे मुड़ के देखता भी नहीं है कि क्या हुआ है, बस अपने रेडियो में कहता है गुड जॉब टीम। इस दौरान मेट्रोपोलिस में सुपरमैन और हॉक गर्ल इस फाइट को कंटिन्यू रखते हैं लेकिन उनके अटैक का गॉडजिला के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो हॉक गर्ल गॉडजिला के ऊपर एक पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन गॉडजिला अपने क्लॉस का यूज करके हॉक गर्ल को इस तरीके से अपने रास्ते से हटाता है जैसे कि वो कुछ भी नहीं है। हॉक गर्ल अभी डैमेज्ड होकर नीचे गिर रही होती है और कहीं से एक लाइटनिंग आकर उसे पकड़ लेता है। शज़ैम उसे कहता है कुछ प्रॉब्लम है क्या? हॉक गर्ल कहती है हाँ थोड़ा ज्यादा ही बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे में सुपरमैन सोनिक स्पीड से आकर अपनी पूरी ताकत से गॉडजिला को एक पंच करता है। सुपरमैन अभी गॉडजिला की तरफ देखता है। गॉडजिला की आंखें जैसे सुपरमैन से कह रही हैं बस इतना ही। शज़ैम अभी सुपरमैन से कहता है ये शायद ठीक नहीं है क्योंकि अभी गॉडजिला का आंख और मुंह ब्लू एनर्जी से चमक रहा है और ठीक इसके बाद वो मॉन्स्टर अपने मुंह से बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट करता है लेकिन सुपरमैन इसे रोकता है अपने हीट विजन अटैक से। और इधर पे जैसे एनर्जीज के बीच बैटल हो रहा है लेकिन इस मॉन्स्टर के अटैक को देखकर लगता नहीं है कि ये मॉन्स्टर रुकने वाला है। तो शज़ैम के दिमाग में एक बहुत ही खुराफाती प्लान आता है क्योंकि वो अभी उड़कर उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर बैठता है और फिर कहता है शज़ैम, जिससे एक मैजिक लाइटनिंग आसमान को चीरकर उस मॉन्स्टर के सर पर गिरता है जिससे कुछ सेकंड्स के लिए वो मॉन्स्टर थोड़ा बहुत डैमेज होता है लेकिन बिली उधर से गिर जाता है। फिर उसे सुपरमैन पकड़कर नीचे ले आता है। ये ऑसम था, बिली खुशी से चिल्लाता है लेकिन सुपरमैन अपने सिर को हिलाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं था, ये बहुत रिस्की था, ऐसा दोबारा मत करना। दोनों ही हीरोज अभी पीछे देखते हैं और ये समझ जाते हैं कि गॉडजिला का इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि ये मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है लेकिन सुपरमैन सिर्फ बिली को डिफेंड करता है और ये पावरफुल अटैक दोनों को ही आसमान में नॉकड आउट कर देते हैं और वो शहर में जा गिरते हैं। सुपरमैन का बॉडी उस रेडियो एक्टिव अटैक से जल जाता है। बिली का ध्यान अभी गॉडजिला की तरफ जाता नहीं है जो उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। वो मैन ऑफ स्टील से कहता है सुपरमैन तुम्हें उठना होगा। वो चिल्लाता है। फ्लैश अभी दौड़कर सेंट्रल सिटी से निकल जाता है फिर समंदर से होकर आयन हाइट प्रिजन पहुंचता है जहां पर पहली चीज जो वो नोटिस करता है वो होता है कोहरा। ऐसा लग रहा है कि धुएं ने इस जगह को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा है। फ्लैश अभी उस प्रिजन गेट के सामने आकर रुक जाता है क्योंकि अभी उसे ये पता चल चुका है कि वो कोहरा किस चीज को छुपा कर रख रहा था। वो ये देखकर चौंक जाता है कि एक जायगेंटिक क्रैब लाइक मॉन्स्टर उस प्रिजन को तोड़कर उसके ऊपर बैठा हुआ है। फ्लैश अभी तेजी के साथ उस प्रिजन के अंदर घुसता है क्योंकि अभी उस प्रिजन के सारे सुपर विलन्स आजाद हो चुके थे। फ्लैश उनसे कहता है हे दोस्तों, मुझे पता है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है लेकिन फिर भी क्या आप फिर से अपने प्रिजन में लौटने का कष्ट उठाएंगे? क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मुझे मजबूरन मेरे दोस्तों को बुलाना पड़ेगा जो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। फ्लैश हर एक के पास जाकर ऐसा कहता है लेकिन फिर जब फ्लैश उस जायंट मॉन्स्टर के मूवमेंट को देखने के लिए एक सेकंड के लिए रुकता है तभी वो विलन्स फ्लैश के ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे फ्लैश को चोट लगता है और वो गिर जाता है। फिर जब वो विलन्स फ्लैश को पकड़कर कहीं पर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी एक हवा का झोंका उस फॉग को क्लियर कर देता है और अभी वो प्रिजनर्स घबरा कर बाहर देख रहे होते हैं। फ्लैश कहता है सुपरमैन और तभी उधर पे सुपरगर्ल उनके ऊपर से उड़कर प्रिजन के दूसरी तरफ जाती है। इस बीच फ्लैश उठकर अपने स्पीड को गेन कर लेता है और फिर उन विलन्स को अच्छे से पीटने लगता है। फ्लैश कहता है इस फॉग को हटाने के लिए शुक्रिया सुपरगर्ल। सुपरगर्ल कहती है कोई बात नहीं, तुम उन प्रिजनर्स को देखो, मैं इस क्रैब को देखती हूँ। लेकिन इधर पे सुपरगर्ल अकेली नहीं होती है, कहीं से एक ग्रीन लाइटनिंग बीम आकर उस क्रैब को टक्कर मारता है। लैंटन कहता है मैं तुम्हारे साथ ही हूँ सुपरगर्ल। ये दोनों अभी उस मॉन्स्टर को पीटने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि ऐसे टाइम पर सुपरगर्ल अचानक से रुक जाती है। सुपरगर्ल की आंखों में आंसू हैं। ग्रीन लैंटन कहता है क्या हुआ, रुके क्यों? मुझे उसकी हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही है। मुझे हमेशा सुपरमैन का हार्ट बीट सुनाई देता है लेकिन ये रुक गया है। हेल कहता है क्या सुपरमैन, कोई चांस ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुपरगर्ल अभी तेजी के साथ उस बैटलफील्ड से निकल जाती है। इस दौरान मेट्रोपोलिस में बिली अभी सुपरमैन के
की बॉडी के पास ही बैठा हुआ है, लेकिन वो जायगेंटिक लिजर्ड चीखते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा है। ऐसे टाइम पर एक लार्ज शैडो कहीं से निकलकर अपने हीरोज को हेल्प करने आता है। एटम स्मैशर कहता है मैं देखता हूँ उसे। ये कहकर वो उस जायगेंटिक लिजर्ड के ऊपर टूट पड़ता है। वो उस मॉन्स्टर के पैरों को पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। हॉक गर्ल को अभी होश आता है। वो बिली और सुपरमैन के पास पहुंचती है। वो अभी सुपरमैन को उधर से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एटम स्मैशर उस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाता है, क्योंकि अभी वो मॉन्स्टर एटम के गर्दन के ऊपर काट लेता है और फिर उसे जमीन पर पटक देता है। हॉक गर्ल बिली से कहती है मैं ये कर लूंगी, तुम जाओ। बिली कहता है मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम सुपरमैन को इधर से निकालो। अभी जब वो मॉन्स्टर बिली के करीब आ जाता है तब बिली चीखता है शज़ैम। फिर वो मैजिकल लाइटनिंग उस मॉन्स्टर के आर पार होकर बिली के ऊपर गिरता है और तभी वो शज़ैम में ट्रांसफॉर्म होकर कहता है इस मॉन्स्टर को शहर के बाहर ले जाना होगा। वो अभी गॉडजिला के सिर पर बहुत ही जोरदार पंच करता है, लेकिन इसमें वो अकेला नहीं होता। सुपरगर्ल भी उसे हेल्प करती है। अभी इन दोनों का कंबाइंड पंच गॉडजिला को नॉकड आउट कर देता है। अभी वो टाइटन धीरे धीरे पीछे हट जाता है और फिर कुछ बिल्डिंगों को तोड़कर नीचे गिर रहा होता है। इस बीच सुपरगर्ल जख्मी सुपरमैन के करीब आती है। वो अभी सुपरमैन की बॉडी को उठाने में हॉक गर्ल की हेल्प करती है। सुपरगर्ल हॉक गर्ल से कहती है अगर तुम इसे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में ले जा सकती हो तो हम लोग इसे बचा सकते हैं। इस दौरान जमीन हिलने लगती है। फिर जब वो उन बिल्डिंग्स की तरफ देखती है तब उन्हें सबसे बड़ा झटका लगता है। गॉडजिला को कुछ भी नहीं हुआ है और अभी वो शज़ैम का पीछा कर रहा है। शज़ैम उसे शहर के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अभी जब सुपरगर्ल बैकअप बुलाने के लिए अपने रेडियो को ऑन करती है तभी उसे पता चलता है कि फ्लैश को मदद चाहिए, क्योंकि अभी वो जायगेंटिक क्रैब उधर पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है और वो सुपर विलन्स फ्लैश के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। इस दौरान आयरनहाइड पर लीजियन ऑफ डूम के कुछ मेंबर्स अपीयर होते हैं, जिन्हें लीड करता है कैप्टन कोल्ड। चीटा कहती है हम लोगों को अपने दोस्तों को इधर से छुड़ाना चाहिए। वहीं ब्लैक मैंटा कहता है डेथस्टोक मेरे कांटेक्ट में है, हम लोगों को पहले प्रॉब्लम ढूंढना चाहिए और वो प्रॉब्लम है टॉयमैन। उसने ये सब कुछ स्टार्ट किया है तो हम लोगों को सबसे पहले उसे ढूंढना चाहिए। तब तक जस्टिस लीग का ध्यान हम लोगों के ऊपर नहीं जाएगा और फिर मौका देखकर हम लोग भी अपना टीम बड़ा कर लेंगे। कैप्टन कोल्ड कहता है सही है, लेकिन मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और ये कहकर वो अपना फ्रीज गन फ्लैश की तरफ रखकर उसे फायर कर देता है। फ्लैश अभी उस ब्लास्ट से फ्रीज हो जाता है और ग्रीन लैंटर्न अपने दोस्त का ये हालत देखकर थोड़ा डर जाता है। वो अभी उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को डॉज कर कहता है फ्लैश। इस दौरान थमास्किरा में रह रहे अपने बहनों को बचाने के लिए डायना और डोना ट्रॉय एक साथ पहुंचते हैं, क्योंकि उनके होम आइलैंड पर एक जायगेंटिक मैमथ को देखा गया है। अभी ये दोनों सिस्टर्स उस जायगेंटिक मैमथ के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर अपने लैसों से उसके गर्दन को पकड़कर कहते हैं बीस्ट, हम लोग तुम्हें डराना नहीं चाहते और ना ही तुमसे डरते हैं, हम तुम्हें रोकना चाहते हैं ताकि तुम हमारे लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचा सको। डोना अभी खुश होकर उस बीस्ट की तरफ देखती है। वो बीस्ट जोर से अपना सिर हिलाता है, फिर वो मेन लैंड से पीछे मुड़कर समंदर की तरफ चलने लगता है। डोना कहती है क्या वो जा रहा है? डायना कहती है कोई उसे बुला रहा है। आयरनहाइड में हेल अभी भी उस जायगेंटिक क्रैब के साथ रेसलिंग कर रहा है। वो टेंटिकल्स उसके ग्रीन शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं फ्लैश खुद को इतनी जोर से वाइब्रेट करता है कि उसके आसपास के बर्फ पिघल जाते हैं। अभी जब वो पीछे मुड़ता है तब वो देखता है लीजियन ऑफ डूम अपने जेट से इधर से निकल रहे हैं। पैरी अभी इस क्राइसिस को रोकने के लिए अपने हाथों को बहुत ही जोरों से घुमाता है, जिससे एक विंड ब्लास्ट क्रिएट होता है और वो जाकर लगता है उस क्रैब के ऊपर और ऐसे ही वो उस क्रैब को नॉकआउट भी करता है। साथ ही साथ वो हेल को बचा भी लेता है। हेल कहता है मदद के लिए थैंक्स, लेकिन इसे नीचे ही दबा के रखना है। ऐसे में सुपरगर्ल भी उधर पे अपीयर होती है और वो अपने टीम के हेल्प से उस क्रैब को समंदर के अंदर भेज देती है। हेल कहता है सुपरमैन को क्या हुआ है? कारा बस अपना सिर हिलाती है। कोरा कहती है वो नीचे है और शायद यही उसके लिए अच्छा है। इस दौरान स्कल आइलैंड ग्रीन एरो अकेला पड़ जाता है, क्योंकि अभी एक जायगेंटिक एप बहुत सारे जायगेंटिक बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है और वो बैटल उसके बहुत करीब हो रहा है। ग्रीन एरो कहता है क्या कोई मुझे सुन सकता है? इट्स ऑलिवर ओवर। रेडियो की दूसरी तरफ से साइबॉर्ग उसके सिचुएशन के बारे में जानना चाहता है। मुझे सच में मदद चाहिए, क्या तुम मुझे इस मॉन्स्टर आइलैंड से निकाल सकते हो? ऑलिवर अभी खुद को बहुत ही तेजी के साथ मूव करता है, क्योंकि अभी एक जायगेंटिक राइनो उसे कुचल नहीं पा रहा था। ऑलिवर अभी एक बहुत ही लंबे पेड़ के ऊपर से उस जायगेंटिक एप को एक बैट लाइक क्रीचर को बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हुए देख रहा है। वो जायगेंटिक एप अभी उस मॉन्स्टर के ऊपर पैर रखकर ऑलिवर को देखता है। ऑलिवर कहता है हे यहाँ पे, मुझे पता है तुम अच्छे हो। सुपरगर्ल कहती है तुम्हें मेरे दोस्त से दूर रहना चाहिए और फिर वो उड़कर कॉन्ग के सामने आती है और फिर वो उस एप के चेहरे पर एक जोरदार पंच करती है। सुपरगर्ल कहती है मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। वो एप गुस्से से अपनी छाती को पीटने लगता है। इस दौरान शज़ैम गौतम पर अपीयर होता है। वो ब्रूस से कहता है सुपरमैन नहीं रहा, मैंने बहुत कोशिश किया। सब लोग चौंक जाते हैं। वो एक दूसरे की तरफ घूरते रहते हैं। साइबॉर्ग कहता है क्या लुइस को पता है? बैटमैन कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। लुइस को कोई कुछ नहीं बताएगा जब तक मैं क्लार्क को देख नहीं लेता। इस दौरान एक डेजर्ट पर एक जायगेंटिक डिवाइस बीपिंग कर रहा है। लेक्स लूथर उसे छू कर देखता है और उसे लगता है कि ये एक जायगेंटिक बॉल है या फिर
या फिर एक चमकता हुआ आंख। वो उसे देखकर हंसता है। लेक्स कहता है तो तुम यहाँ पे हो। टाइटन अटैक के बाद अपने हीरोज आने वाले बैटल्स के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। बैटमैन अभी सुपरमैन के हीलिंग पॉट की तरफ देख रहा है। बैटमैन कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हमें तुम्हारी सच में जरूरत है। तुम्हें वापस आना होगा सुपरमैन। वंडर वुमन अभी बैटमैन के करीब आती है। फिर वो बैटमैन के कंधों के ऊपर हाथ रख कर कहती है हम लोग इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम पे सबने बहुत कोशिश किया था लेकिन ये सब बहुत जल्द हो गया। बैटमैन अभी अपने सिर को हिलाता है। उसे कुछ नहीं हुआ है। सब लोग अभी जब बैटमैन को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं तब बैटमैन वंडर वुमन से अपने हाथों को छुड़ाकर उस रूम से निकल जाता है। वंडर वुमन कहती है इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। बैटमैन अभी सबको फोर्ट्रेस की ट्रॉफी रूम में बुलाता है। बैटमैन कहता है मुझे पता था ड्रीम स्टोन मिसिंग है। ये सब कुछ उसी से शुरू हुआ है। ये सब समझ जाते हैं कि लीजियन ऑफ डूम और आयरन स्लेड और मदर बॉक्स को चुराने के लिए इधर पे आए थे लेकिन उनके हाथ लग जाता है ड्रीम स्टोन। बैटमैन कहता है बूम ट्यूब एक्टिवेट होने के बाद लीजियंस एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड पर चले जाते हैं उस दुनिया में जहाँ से ये टाइटन्स एग्जिस्ट करते हैं। फ्लैश कहता है हाँ वो ब्लैक गेट प्रिजन पर भी आए थे। उनके पास मौका तो था लेकिन मुझे कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें टॉयमैन को ढूंढना था। बैटमैन कहता है हम लोगों को उसे लीजियन के पहले ढूंढना होगा। इन सब के पीछे वही है। ढूंढो उसे और हम लोगों को ड्रीम स्टोन भी ढूंढना होगा और सिर्फ इसी तरीके से हम लोग उन मॉन्स्टर्स को इस दुनिया से निकाल सकते हैं। इस बीच रेडियो पर साइबॉर्ग कहने लगता है मैं उस बीकन के लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ जो उन मॉन्स्टर्स को इधर पे बुला रहा था लेकिन यहाँ पे तो वो बीकन है ही नहीं। मतलब ये पहले था लेकिन अभी नहीं है। वंडर वुमन कहती है तो वो सब कहाँ गए। साइबॉर्ग कहता है वो जाइगेंटिक क्रैब और उस मैमथ का लोकेशन मुझे मिलने ही वाला है और हाँ जो जाइगेंटिक लिजर्ड सुपरमैन से फाइट कर रहा था वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। जस्टिस लीग अभी कंफ्यूज्ड है। ये कैसे हो सकता है। उसे सुपरमैन का लोकेशन कैसे मिल सकता है। बैटमैन कहता है कुछ भी हो जाए हमें सुपरमैन को यहाँ से निकालना होगा। बैटमैन अभी दौड़कर क्लार्क के चैम्बर में आता है। इस दौरान स्कल आइलैंड में सुपरगर्ल उस जाइगेंटिक एप को घूरती रहती है। ये देखकर ग्रीन एरो कहता है तुम लोग कब तक अपना ये प्रोग्राम चलाओगे। कोई कंपटीशन हो रहा है क्या। ये सुनकर भी सुपरगर्ल उस बीस्ट से अपना नजर नहीं हटाती है। सुपरगर्ल कहती है पहले उसे हटाना होगा। एरो कहता है मुझे नहीं लगता ये झुकने वाला है और जब तक तुम इस एप से बात करना नहीं सीख लेती हो ये सब करना टाइम की बर्बादी है। सुपरगर्ल कहती है मुझे लगता है ये एप टेरिटोरियल है जिसे ये जंगल पसंद है और ये उस जाइगेंटिक लिजर्ड से तो बहुत अलग है जिसने सुपरमैन को अटैक किया। कॉन्ग समझ जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे पता है गॉडजिला ने ही ये सब किया है। कोरा को अभी लगता है कि वो एप उसे समझ रहा है। ओलिवर कहता है सच में उसे अपना मुंडी घुमाने को कहो। कोरा कहती है इसके रास्ते मत आना बस नजर रखना क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई थ्रेट है। मुझे काल को देखना है मैं वापस आऊंगी। ओलिवर उस पेड़ के ऊपर से कॉन्ग को देख रहा होता है। वो कहता है हे ब्रो इधर इस तरफ। अभी वो जाइगेंटिक एप ओलिवर की तरफ मुड़कर चीखने लगता है और अपना छाती पीटने लगता है। ओलिवर अभी अपने हाथों को फैलाकर उसे ये समझा देता है कि वो कोई थ्रेट नहीं है लेकिन अभी उसे ये पता चल जाता है कि वो एप असल में उसे नहीं उसके पीछे देख रहा है। ओलिवर अभी पीछे मुड़ता है और वो देखता है बहुत सारे निंजास इन दोनों को घूर रहे हैं। ओलिवर कहता है अरे ये बात है मैं तो डर गया था। भाई तू चिंता मत कर इन्हें मैं देख लूंगा। ओलिवर अभी नीचे उतरकर जंगल की तरफ बढ़ता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब लीग ऑफ असैसिन्स के निंजास हैं। अभी वो सब उसे घेर लेते हैं और जब उनमें से एक उसके करीब आने की कोशिश करता है तब ओलिवर अपने बो को खींचता है और हंसते हुए उनसे कहता है जब इधर पे सुपरगर्ल थी तब तो तुम लोग बाहर नहीं आए क्योंकि तुम लोगों को ये पता है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है लेकिन तुम लोगों को ये पता नहीं है कि मैं उससे भी ज्यादा डेंजरस हूँ। ये कहकर वो अपने बोस को चलाता रहता है और जो करीब आ जाते हैं वो उन्हें अपने पंचेस से नॉक आउट करता रहता है। अभी जब वो असैसिन्स उसके ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं तब कॉन्ग उनके करीब जंप करता है जिससे जमीन हिलने लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। फिर कॉन्ग उन्हें पकड़ कर थ्रो करता है। जमीन हिलने की वजह से ओलिवर भी उधर से नीचे गिर जाता है लेकिन सही टाइम पर वो कुछ पकड़ लेता है। ओलिवर ऊपर देखता है और उसे पता चलता है कि कॉन्ग ने लीग ऑफ असैसिन्स को ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया है। अभी जब वो ऊपर उठने की कोशिश करता है तभी उसकी नजर जाती है एक शिप पर जो उसी के नीचे समंदर में पार्क्ड है। ये शायद इसी से आए हैं। देखता हूँ इसमें और क्या है। ये कहकर ओलिवर उस शिप के ऊपर जंप करता है। जस्टिस लीग वॉच टावर में डायना और हॉकगर्ल गॉडजिला अटैक की फुटेजेस को देख रही होती हैं। ये आखिर किस टाइप का एनर्जी है जो सुपरमैन तक को डैमेज कर सकता है। इस दौरान वहाँ पर हेल और लुइस आ जाती हैं। टीम अभी लुइस को सुपरमैन के पास ले जाते हैं। लुइस झुकती है। वो अभी उस इंसान की तरफ देख रही है जिसे वो प्यार करती है।
वो कहती हैं सोलर ओराई सिस्टम तुम्हारे सेल को ठीक नहीं कर रहा है। लुइस अभी सुपरमैन की पॉकेट से उस एंगेजमेंट रिंग को निकालती हैं। उस मॉन्स्टर से फाइट करने से पहले ये उसके सूट के अंदर ही था। ये बहुत खूबसूरत है और मेरा आंसर भी हाँ है। वो अपने आंखों में आंसू लिए ये कहती हैं, लेकिन मैं तब तक ये नहीं पहनूंगी जब तक तुम मुझे अपने हाथों से ये नहीं पहनाते। हैल अभी दरवाजे के करीब आकर कहता है, हमें एक्वामैन ने कांटेक्ट किया है, हमें अभी जाना होगा। लुइस कहती है, मैं रुकना चाहूंगी। हैल कहता है, ठीक है। लुइस अभी इधर पे अकेली होती है और वो उस अटैक के फुटेजेस को देख रही है। ढूंढते हुए उसे वो फुटेज भी मिल जाता है जब लीजियन ने फोर्ट्रेस पर अटैक किया था। वो देखती है टॉयमैन ड्रीमस्टोन को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और फिर वो अपने फोन से एक कॉल करती है। मैं लुइस, मुझे ये जानना है कि लास्ट 24 घंटों में लेक्स लूथर कहाँ पर गया था और वो क्या कर रहा था। मुझे एक लाल रंग के पत्थर की तलाश है। इस बीच हम लोग को दिखाया जाता है लेक्स लूथर जो अपने सीक्रेट रिसर्च लैब में है और अभी वो देख रहा है कि किस तरीके से वो मशीन उस जायगेंटिक टाइटन को बिल्ड कर रहा है। लेक्स कहता है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी मेरा सबसे पावरफुल वेपन है। इनकी मदद से मैं एक मैकेनिकल टाइटन को भी बिल्ड कर सकता हूँ जो इस दुनिया के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स को अपने घुटनों पर ला सकते हैं। और लेक्स कॉर्प के लिए ये एक सुनहरा मौका है जिसे मैं कैसे जाने दे सकता था। मर्सी कहती है, मुझे सच में नहीं पता तुम ये बनाने में इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। इसे तो हम बाद में शुरू करने वाले थे ना। लेक्स कहता है, इसका रीजन है वो जायगेंटिक लिजर्ड जिसे कहा जाता है गॉजिरा या फिर गॉडजिला, द किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स है, नेचर का सबसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स जिसका सिर्फ एक ही काम है, नेचर के बैलेंस को बनाए रखना। उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मैं उससे जस्टिस लीग को खत्म कर देता। ये टाइटन्स सही कर रहे हैं क्योंकि अभी लीग का ध्यान हमारे ऊपर नहीं है और हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि वो टाइटन्स कब तक ऐसा करते रहेंगे। इस दौरान समंदर के गहराइयों में वंडर वुमन, फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न एक्वामैन को स्पॉट करते हैं, जिसके बाद लीग चौंक जाते हैं क्योंकि इधर पे एक सी टाइटन ने अटलांटिस के ऊपर अटैक कर दिया है। हैल कहता है, ये वो दूसरे टाइटन से तो बहुत बड़ा है, उसके ऊपर अटैक करते रहो, वो शहर तक ना पहुंच पाए। अटलांटियंस को सी क्रीचर्स कभी अटैक नहीं करते, हम लोग उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर गुस्से में है। अपने हीरोज अभी उस टाइटन के ऊपर अटैक कर देते हैं। हैल कहता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक टाइटन अटलांटिस के ऊपर अटैक करे, इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। और इसे अटलांटिस का लोकेशन कहाँ से मिला? शायद वो किसी बीकन का पीछा कर रहा था। हैल ये सब सोच ही रहा होता है कि वो टाइटन इनके ऊपर एक वायलेट लिक्विड और बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग से अटैक कर देता है। हैल इस अटैक को रोकने के लिए एक शील्ड बनाता है, लेकिन वो ग्रीन शील्ड धीरे धीरे टूट रहा होता है। इस बीच साइबॉर्ग रेडियो में कहता है, ध्यान से, कुछ तुम्हारी तरफ आ रहा है। अभी जब अपने हीरोज मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि गॉडजिला तैरकर उस सी टाइटन के करीब आता है और फिर वो उसे अपने एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करता है। अपने हीरोज अभी पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बीस्ट वॉर में पड़ना नहीं है। हैल कहता है, हमें इस बीस्ट वॉर में पड़ना नहीं चाहिए। एक्वामैन कहता है, सिर्फ तब तक जब तक ये शहर की तरफ ना जाए। फ्लैश कहता है, तुम लोग उनके ऊपर नजर रखो, मैं उस बीकन को ढूंढने जाता हूँ। ये कहकर फ्लैश उधर से निकल जाता है। ये लोग फाइट तो कर रहे हैं लेकिन इन्हें अटलांटिस की परवाह नहीं है। गॉडजिला अभी अटलांटिस के उस डोम के ऊपर गिरता है जिससे वो डोम थोड़ा क्रैक हो जाता है। मैरा अभी आर्थर के करीब आकर कहती है, हमें फेल सेफ को एक्टिवेट करना होगा, तुम्हारे दोस्त उन बीस्ट के लिए एनफ नहीं है, फेल सेफ को अभी एक्टिवेट करो। आर्थर कहता है, तुम सही हो, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आर्थर अभी तैरकर अटलांटिस के सबसे गहरे जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो एंशिएंट चेन है। आर्थर को भी और कुछ नहीं सोचता, वो अभी उस चेन को खींचता है और वो लॉक टूट जाता है, जिसके बाद उस प्रिजन के अंदर का प्रिजनर बाहर आ जाता है क्योंकि अभी उसके अंदर से एक क्रैकर निकलकर उन माइटी बीस्ट के सामने जाकर अपीयर होता है, जिसे देखकर अपने हीरोज और अटलांटियंस चौंक जाते हैं क्योंकि अभी आर्थर ने इस किंगडम के सबसे पावरफुल वेपन को आजाद कर दिया है। इस दौरान स्कल आइलैंड में ओलिवर लीग ऑफ असैसिन्स के शिप में घुस जाता है। वो गार्ड्स को चकमा देकर अंदर घुसता है और वो अंदर रखे एक चीज को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उधर पे होता है एक स्कल क्रॉलर का स्केलेटन जिसे वो असैसिन्स इस आइलैंड से स्मगल कर रहे हैं। जस्टिस लीग हेडक्वार्टर से लुइस वीडियो कॉल कर रही है। दूसरी तरफ है लेक्स लूथर की असिस्टेंट मर्सी। लुइस को अभी जानना है कि उन टाइटन्स को लेकर लेक्स के दिमाग में क्या प्लान्स हैं। मर्सी कहती है, उसे ड्रीम स्टोन चाहिए और वो शायद टॉयमैन के पास है और अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, लेक्स उन क्रीचर्स को कंट्रोल नहीं कर रहा है। लुइस कहती है, मर्सी प्लीज, मैंने तुम्हें बहुत बार हेल्प किया है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को मैंने कितनी बार बचाया है और जिस लेवल का थ्रेट अभी रस्तों पर घूम रहा है वो दुनिया को खत्म करने की ताकत रखते हैं, तो तुम ये सोचो कि हम लोगों को मिलकर उससे रोकना होगा। मर्सी कहती है, क्या वो सुपरमैन के बारे में
सच कह रहा है? क्या वो सच में हमारे बीच नहीं है? लुइस कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, उसका हालत बहुत खराब है लेकिन वो हील कर रहा है। मर्सी कहती है जिस मॉन्स्टर ने उसे घायल किया है उसका नाम गॉडजिला है। दूसरी दुनिया से हम लोगों को एक फाइल मिला है जो किसी मोनार्क नाम की ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है और उस फाइल में उस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ है। मैं वो फाइल अभी भेजता हूँ और सच में मेरे पास सिर्फ इतना ही है। लुइस अभी थैंक्स कहकर उस कॉल को कट कर देती है। कोरा अभी अपने भाई की तरफ देख रही है। लुइस कोरा से कहती है कारा, मैंने मर्सी को सुपरमैन के बारे में कुछ नहीं बताया और अभी के लिए हम लोग ये बता भी नहीं सकते, लेकिन क्या वो? कोरा अपना सिर हिलाती है। वो कहती है नहीं, मेरा भाई अभी भी जिंदा है लेकिन वो मर रहा है। लुइस फिर से उदास हो जाती है। इस दौरान समंदर की गहराइयों में अपने हीरोज देख रहे हैं कि अटलांटिस के गार्जियन क्रैकन को गॉडजिला और टियामेट से फाइट करते हुए एक्वामैन, मैरा और फ्लैश शहर के अंदर उस बीकन को ढूंढ रहे हैं। वहीं वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न उस डोम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि इस मॉन्स्टर बैटल से वो ज्यादा डैमेज ना हो। गॉडजिला टियामेट के ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक करता है जिससे टियामेट उस डोम के ऊपर गिरने वाला होता है। डायना कहती है संभल कर, जिससे लैंटर्न अपने पावर्स को यूज करके एक जायगेंटिक नेट क्रिएट करता है जो टियामेट को उस डोम के ऊपर गिरने से पहले ही रोक देता है। लेकिन अभी क्रैकन गॉडजिला को पकड़कर उस डोम के ऊपर पटक देता है जिससे वो डोम टूटने लगता है। डायना कहती है हैल, ये टूट रहा है, हमें कुछ करना होगा। हैल अभी उस टूटे हुए जगह के ऊपर एक शील्ड क्रिएट करता है। फ्लैश कहता है मिल गया, मुझे वो बीकन मिल गया। फ्लैश तेजी के साथ उस शहर से बाहर निकलता है। फ्लैश अभी एक्वामैन और मैरा से कहता है मैं इसे दूर ले जाता हूँ, तुम अपने शहर को बचाओ। ये कहकर वो उधर से निकल जाता है। वहीं टियामेट उस बीकन को पकड़ने की कोशिश में फ्लैश को निगलने वाला होता है और इसी टाइम वो क्रैकन गॉडजिला को दोबारा हिट करता है जिससे वो दोनों ही ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से में गिर रहे होते हैं। एक्वामैन अभी मैरा का हाथ पकड़ता है और कहता है डोम को रिपेयर करो, मैं और डायना देख लेंगे। ये कहकर वो दोनों ही ट्रेंच की गहराइयों में जाने लगते हैं। इस दौरान ग्रीन एरो अभी भी लीग ऑफ असैसिन्स की शिप में कहीं छुपा हुआ है। वो छुप कर सब कुछ देख रहा है और सोच रहा है इन असैसिन्स को कैसे रोका जाए, उन्हें वो स्केलेटन क्यों चाहिए, वो उन टाइटन्स के स्केलेटन के साथ क्या करने वाले हैं और ये जा कहाँ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस एरो के दिमाग में चल रहे होते हैं। अभी जब वो फिर से उनकी तरफ देखता है तब वो सारे निंजास उसकी तरफ देख रहे होते हैं। एरो कहता है मुझे लगा मैं मन में बात कर रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। एरो अभी उन निंजास के ऊपर टूट पड़ता है और अभी वो अपने मुक्के से, अपने लात से, अपने एरो से उन्हें जवाब दे रहा होता है, लेकिन वो निंजास नंबर्स में थोड़े ज्यादा है, ऐसे नहीं चलेगा। ये कहकर वो एक एक्सप्लोसिव एरो को शूट करता है और फिर वो उसके ब्लास्ट होते ही उस शिप से नीचे कूद जाता है। नया प्लान, क्या कोई हेल्प करेगा, मैं पानी में हूँ। ओलिवर अभी उस शिप को दूर जाते हुए देखता है। इस दौरान अपने हीरोज उन टाइटन्स के अगेंस्ट अपने बैटल को कंटिन्यू रखते हैं। बैटमैन अभी अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है ताकि वो गॉथम के अंदर अपने लिए कुछ बना सके। साइबॉर्ग अभी मोना की उस फाइल को बैटमैन को देता है और बैटमैन उसे गौर से देखता है। बैटमैन कहता है क्या किसी ने शज़ैम को देखा है? साइबॉर्ग कहता है नेगेटिव, सुपरगर्ल्स कल आइलैंड में जा रही हैं ताकि वो कॉन्ग के साथ टीम अप कर सके। उन टाइटन्स में कॉन्ग ही सबसे अच्छा है। अगर इस जंग में हमें 300 फीट का एक दोस्त मिलता है तो हम लोग मिलकर इस बैटल को जीत सकते हैं। बैटमैन लीग के इस प्लान से अग्री करता है। सुपरगर्ल अब स्कल आइलैंड पहुंचती हैं और वो देखती हैं कि ग्रॉड अपने गॉरिला फॉलोअर्स को लेकर कॉन्ग का वॉरशिप कर रहे हैं। वो उसके सामने झुक रहे हैं। कॉन्ग अभी अपने चेस्ट को थम करके उसका रिस्पॉन्स करता है। सुपरगर्ल कहती हैं वो तुम्हारा गॉड नहीं है और ना ही वो तुम्हारे जैसा है, उससे दूर रहो, उसे अपने जैसे बनाने की कोशिश भी मत करना। ग्रॉड अपने सर को झुकाकर हंस रहा होता है और जब वो अपने सिर को ऊपर उठाता है तब हम लोगों को देखने मिलता है कि उसके हॉर्न में एक क्रिप्टोनाइट लगा हुआ है और वो इससे सुपरगर्ल को कंट्रोल करता है। सुपरगर्ल अभी कॉन्ग को एक जोरदार पंच करता है जिससे कॉन्ग जमीन पर गिर जाता है। बहुत अच्छे, ग्रॉड कहता है और अब जब सुपरगर्ल जमीन पर उतरती है तब हम लोगों को देखने मिलता है कि ग्रॉड ने सुपरगर्ल को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया है। इस दौरान लीजन ऑफ डूम टॉयमैन को अभी भी ढूंढ रहा है जो गॉडजिला के मेट्रोपोलिस में आते ही कहीं पर जाकर छुप गया है। डेथस्ट्रोक कहता है डूम अभी भी टॉयमैन को ढूंढ रहा है, लेकिन अगर वो मेट्रोपोलिस में है तो फिर मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। डूम्स अभी एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं कि तभी एक दूसरा बीकन सिग्नल उन्हें रोक देता है। कैप्टन कूल कहता है ये सिग्नल भी टाइटन्स को अपनी तरफ बुला रहा है। ब्लैक मैंटा कहता है सबके सब मेट्रोपोलिस में अभी। इस दौरान फाइनली बैटमैन को शज़ैम मिल जाता है। बैटमैन कहता है बिली मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम हमेशा सब कुछ सही नहीं कर सकते और अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना बहुत बड़ी गलती है। इस चीज को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सुनकर शज़ैम अपना सिर हिलाता है। लीजियन ऑफ डूम ने ये शुरू किया है, उनकी वजह से सुपरमैन मारा गया है, उन्हें इस चीज का हिसाब देना होगा। बैटमैन अभी अपने मॉनिटर में देखता है और उसे पता चलता है कि शज़ैम अभी डूम के हेडक्वार्टर के करीब पहुंच चुका है। तो इसी रीजन से बैटमैन कहता है शज़ैम उनसे एंगेज मत होना, चुप कर रहो और उनके ऊपर नजर रखो। शज़ैम कहता है इसके लिए लेट हो चुका है और ये कहते हुए वो हेडक्वार्टर
वाटर के अंदर लैंड करता है, जो देखकर वो सारे विलन शज़ैम की तरफ दौड़ते हैं और फिर शज़ैम का गुस्सा उनके ऊपर टूट पड़ता है। इस दौरान जाइगेंटा शज़ैम के ऊपर एक पंच करती है, जिससे वो और ब्लॉकबस्टर घायल होकर नीचे गिरते हैं। पिंक कहता है, क्या जाइगेंटा ने ब्लॉकबस्टर को मारा? इस बीच ओशन में हेल उस डोम को बचाए रखने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। मैरा उसे और थोड़ी देर रोक कर रखने के लिए कहती है, लेकिन हेल का पावर धीरे धीरे गिर रहा है और उसका लाइट भी फेड हो रहा है। ये देखकर हेल मैरा से माफी मांगता है। ऐसे में बहुत सारे लैंटर्न्स उधर पर अपीयर होते हैं। फिर वो सारे मिलकर उस डोम के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को क्रिएट करते हैं। जॉन स्टुअर्ट कहता है, सॉरी बडी, थोड़ा लेट हो गया। हेल पीछे मुड़कर देखता है। जॉन स्टुअर्ट, जेसिका क्रूज, गाय गार्डनर और साइमन बैस ये सारे मिलकर उसे हेल्प कर रहे हैं। हम लोग इस डोम को देखते हैं, तुम अपने लोगों को अपना काम करने के लिए कहो। जॉन मैरा से कहता है। मैरा कहती है, इसके बाद तुम्हें मेरे हस्बैंड को ढूंढना होगा, वो उन मॉन्स्टर्स के पीछे ट्रेंच के अंदर गया है। इस दौरान ट्रेंच के अंदर गॉडजिला और वो क्रैकन तोड़फाड़ फाइट कर रहे हैं। ऐसे में आर्थर सही टाइम देखकर वो उस एंशिएंट चेन को जिसमें अब तक क्रैकन बंधा हुआ था वो उसे गॉडजिला के पैरों में लगा देता है और गॉडजिला ट्रैप्ड हो जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर अपना न्यूक्लियर ब्रेथ छोड़ता है। ऐसे में डायना और आर्थर उधर से निकल जाते हैं। डायना कहती है, क्या वो चेन उसे रोक सकता है? आर्थर कहता है, ये बना है एंथ मेटल से, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो भी हो, हमारा सबसे बड़ा थ्रेट अभी हमारे कैद में है। इस दौरान लेक्स के सीक्रेट लैब में उसने मेगागॉडजिला को बना लिया है। लेक्स अभी कॉकपिट में है और वो उसे एक्टिवेट करने ही वाला है। मर्सी कहती है, मिस्टर लूथर कैसा लग रहा है आपको? लेक्स हंसता है और कहता है, पावरफुल। मर्सी कहती है, मैं 4 टाइटन्स को गिन सकती हूँ जो मेगागॉडजिला के करीब आ रहा है। मेगागॉडजिला के अंदर कोई बीकन है क्या? अगर है तो फिर हमें उसे ढूंढना होगा और उसे डीएक्टिवेट करना होगा। लेक्स अपना सर हिलाता है और कहता है, नहीं, उन्हें आने दो, उन्हें जानना चाहिए एक असली अल्फा कैसा होता है। और अभी मेगागॉडजिला एक्टिवेट होता है। इस दौरान धरती के एक छोर पर रास एल गोल एक पिट के बाहर इंतजार कर रहा है। वो अपने फॉलोअर्स को देख रहा है जो एक जाइगेंटिक टाइटन के स्केलेटन को उस पिट के अंदर गिराने वाले हैं। टाइटन्स को इस दुनिया में आए हुए 10 दिन हो चुके हैं। साइबॉर्ग ने जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स को वॉच टावर पर बुलाया है। मॉनिटर्स पर सिर्फ उन ग्रेट टाइटन्स को ही दिखाया जा रहा है। साइबॉर्ग कहता है, सुपरमैन डैमेज है, सुपरगर्ल मिसिंग है, शज़ैम को लीजियन ऑफ डूम ने पकड़ लिया है और अभी शायद वो एक हॉस्टेज है। टॉयमैन और ड्रीमस्टोन को हम लोग हफ्तों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका कोई ट्रेस नहीं है। ये सुनकर आर्थर सामने आता है। वो कहता है, खराब खबरों का लिस्ट यहीं पर ही खत्म नहीं होता। अटलांटिस के लोग उस डोम को ठीक कर रहे हैं, लेकिन उस ट्रेंच के अंदर अभी भी गॉडजिला कैद में है। इन्फर्मेटल उसे रोक सकता है, लेकिन कितने टाइम तक रोक सकता है ये मत पूछना। फ्लैश अभी मॉनिटर पर एक मैप को पॉइंट आउट करता है। मेट्रोपोलिस के अंदर एक अजीब सिग्नल मिल रहा है और ये मॉन्स्टर्स शायद उसी तरफ बढ़ रहे हैं। इस शहर के पास अभी उसका प्रोटेक्टर नहीं है और ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। शायद मेट्रोपोलिस को हम लोग खोने वाले हैं। रेडियो पर ग्रीन एरो कहता है, शायद कॉन्ग अभी उनके साइड पर चला गया है और उसका ट्रैकिंग सिग्नल भी मुझे नहीं मिल रहा है। नाइट विंग कहता है, तो तुमने एक 300 फीट के गोरिल्ला के साथ साथ एंटायर लीग ऑफ असैसिन्स को भी खो दिया है। एरो से पूछते हुए वो बैटमैन की तरफ देखता है, लेकिन लीग को ये पता होता है कि वो सब एक साथ सामने आने वाले हैं, लूथर भी और लीग ऑफ असैसिन्स भी। बैटमैन सारे हीरोज की तरफ देखकर कहता है, मैं कुछ बना रहा था और ये बनने ही वाला है, आने दो उन्हें, तुम सब रेडी हो जाओ, किसी भी हालत में हमें मेट्रोपोलिस को बचाना है। बैटमैन रूम से बाहर निकलने ही वाला होता है कि वो एक दरवाजे के सामने आकर रुक जाता है। वो लुइस की तरफ देखता है जो सुपरमैन के करीब बैठी है। मैन ऑफ स्टील अभी भी उस सोलर चेंबर में अनकॉन्शियस है। बैटमैन कुछ देर तक वहीं पर रुकता है। लुइस को अभी ये पता ही नहीं है कि बैटमैन उन्हें देख रहा है। कुछ टाइम के बाद जब वो नींद से उठती हैं तब वो देखती हैं वो पॉड खाली है। वो क्लार्क को ढूंढती रहती हैं, वो उसे पुकारती रहती हैं, क्लार्क क्लार्क। लुइस को कोई जवाब नहीं मिलता। इस दौरान धरती के किसी अननोन लोकेशन पर लीजियन ऑफ डूम ने बहुत सारे सुपर विलन्स को अपनी तरफ कर लिया है और वो सब मिलकर लेक्स लूथर को इस वॉर में सपोर्ट करने वाले हैं और ये सब उन टाइटन्स के अराइवल का वेट कर रहे हैं। लेक्स अभी अपनी टीम से कहता है, मेगागॉडजिला अपने टेक्नोलॉजी और तुम्हारी मदद से मैं इस दुनिया का वो एपेक्स टाइटन बनने वाला हूँ जिसके सामने सब झुकेंगे। सूरज का पहला किरण शहर पर पड़ते ही मेगागॉडजिला के साथ साथ सारे टाइटन्स शहर पर पहुंच जाते हैं। लेक्स मेगागॉडजिला के अंदर से कहता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। ये किसने कहा? मेगागॉडजिला मुड़ता है और देखता है, अच्छा मुझे पता था तुम ही होगे। लेक्स थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एक जाइगेंटिक बैटमैन रोबोट उनके सामने आ जाता है। लेक्स कहता है, मुझे पता था तुम एक काइजू फाइट के लिए खुद को रेडी करोगे, लेकिन इधर पे बैटमैन अकेला नहीं होता, लैंटर्न्स भी उसके शोल्डर के ऊपर होते हैं। फिर जब वो मेगाबैट और मेगागॉडजिला फाइट के लिए आगे बढ़ते हैं
तब वो सारे ग्रीन लैंटर्न्स मिलकर एक जाइगेंटिक लाइटनिंग रोबोट को क्रिएट करते हैं। जेसिका क्रू अपने टीम को कहती हैं ग्रीन लैंटर्न्स असेंबल, और यहीं पर शुरू होता है वो फाइट। लाइटनिंग मैक सिला से भिड़ जाता है। डोना और डायना बीहीमथ को संभालती हैं। एक्वामैन और हॉकगर्ल टियामेट को देखते हैं। वहीं नाइटविंग का टीम लीजियंस के ऊपर टूट पड़ते हैं। दो बैट प्लेन्स शहर के आसमान के ऊपर उड़ रहे होते हैं कि तभी वो बैट प्लेन्स ट्रांसफॉर्म होते हैं एक मिनी मेकामैक्स में। अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही वो टियामेट के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जो जाकर लगता है टियामेट की आंखों पर। जेसन कहता है बुल्सआई बेबी। इस दौरान डोना एक बहुत ही पावरफुल क्रिप्टोनियन पंच से आसमान से गिर जाती है। वंडर वुमन ऊपर देखती है और चौंक जाती है क्योंकि सुपरगर्ल अपने नेक्स्ट अटैक के लिए तैयार हो रही है। डायना कहती है कारा तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन जमीन हिल जाती है जब कॉन्ग उधर पे अपीयर होता है जिसे ग्राड अभी कंट्रोल कर रहा है। ग्राड चीखता है जिसके सर पर अभी भी वो क्रिप्टोनियन क्राउन है। कॉन्ग अभी अपना छाती पीट कर लैंटर्न मैक को अटैक करने लगता है। हैल कहता है रुको, मोना के फाइल्स के हिसाब से कॉन्ग तो अच्छा था ना। जॉन कहता है हाँ सुपरगर्ल भी थी, लेकिन अब शायद उन्होंने साइड बदल लिया है। लाइटनिंग मैक कॉन्ग के ऊपर बहुत ही पावरफुल पंच करता रहता है जिससे कॉन्ग और भी ज्यादा गुस्सा होकर उस रोबोट के हाथ को उखाड़ देता है और इसके ठीक बाद गाय गार्डनर के विल पावर से बना हुआ वो हाथ गायब हो जाता है। गाय कहता है इस जख्म का निशान तो कभी नहीं जाएगा, कोई हाथ देगा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। और शायद ग्राड इसी मौके की तलाश में था क्योंकि वो अभी गाय को अपने पैरों से पकड़कर जमीन पर इतनी जोर से घसीटता है कि पत्थर भी टूट जाते हैं। ये देखकर कायल कहता है ग्राड ने गाय को मार डाला। कॉन्ग अभी उस ग्रीन रोबोट को और भी जोर से पंच करता है जिससे उस रोबोट का बेल्ट पूरी तरीके से टूट जाता है। ग्राड कॉन्ग को ऑर्डर देता है लैंटर्न्स को मार डालो, लेकिन एक्वामैन कॉन्ग और लैंटर्न्स के बीच में आ जाता है। ग्राड कहता है उन सबको मार डालो। एक्वामैन कहता है हाँ कोशिश कर लो। लीग और लीजियन एक दूसरे से भिड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं कॉन्ग उस मेका बैट के ऊपर अटैक करता है, वो उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। वहीं मेका गॉडजिला उसके ऊपर अटैक करते रहता है। बीस्ट बॉय ये देखता है और ये रियलाइज करता है कि यही सही टाइम है। वो एक मैसिव एप में ट्रांसफॉर्म होता है, फिर कॉन्ग को एक जोरदार पंच करता है, लेकिन ज्यादा कुछ करने से पहले ही सुपरगर्ल उसे नॉक आउट करती है। अपने हीरोज को अभी ये पता चल जाता है कि जब तक ग्राड के पास वो क्राउन है तब तक वो कॉन्ग और सुपरगर्ल का कुछ नहीं कर सकते हैं। बैटमैन जेसन से कहता है तुम्हें पता है क्या करना है। जेसन ग्राड के ऊपर 50 कैलिबर से अटैक करता है जिससे ग्राड के सर से वो क्राउन गिर जाता है। अभी कोरा और कॉन्ग उसके कंट्रोल से निकलकर सिचुएशन को समझने की कोशिश करती हैं। कोरा कॉन्ग की तरफ देखकर कहती हैं शायद हम लोग गलत साइज से फाइट कर रहे थे, लेकिन चीजें और भी ज्यादा बदतर होती रहती हैं। डायना अभी अपने दोस्तों की तरफ चिल्लाकर कहती है ये वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है, इन्हें देखो। लीग अभी समुद्र की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं वो जिंदा किए गए स्कल क्रॉलर्स समंदर से निकल रहे हैं जिन्हें कंट्रोल कर रहा है लीग ऑफ असैसिन्स। इस दौरान एक मीटियोर के जैसा कुछ बहुत ही तेजी के साथ उड़कर आता है और फिर समंदर के अंदर चला जाता है। दिखाया जाता है गॉडजिला चेन से बंधा हुआ है। गॉडजिला को अपने सेंसर से पता चल जाता है कि कोई आया है। उसकी आंखें नीली रेडिएशन से चमकने लगती हैं। गॉडजिला बात कर सकते हैं, सन ऑफ सन किंग ऑफ द मॉन्स्टर से कहता है। और लुइस अभी जस्टिस लीग वॉच टावर की हर एक मॉनिटर को बहुत ही बारीकी के साथ देख रही है। इन टाइटन्स का अटैक अभी कंट्रोल से बाहर हो चुका है, लेकिन लुइस को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे बस जस्टिस लीग से कुछ कहना है। वो उन मॉनिटर्स के ऊपर चीखते हुए कहती है क्लार्क वॉच टावर से गायब है। ये कहते ही उसके पीछे एक ब्राइट लाइटनिंग फ्लैश होता है। वो मुड़ती है और देखती है कि क्लार्क उसके पीछे हवा में है। वो उसे देख रहा है, उसका एंटायर बॉडी ग्लो कर रहा है। लुइस चौंक जाती है। वो उसके करीब जाती है, उसे अपने बाहों में लेती है और कहती है हम सबको लगा था कि तुम कहाँ गए थे। सुपरमैन कहता है मैं उस अटैक से बहुत कमजोर हो गया था। लकीली बैटमैन और साइबॉर्ग एक बूम ट्यूब को ओपन करता है जो मुझे ले जाता है सूरज के सरफेस पर। येलो सन का एनर्जी मुझे सुपरचार्ज कर चुका है। लुइस कहती हैं ये सब शुरू होने से पहले तुम मुझे कुछ कहने वाले थे, क्या तुम्हें याद है। सुपरमैन कहता है शादी करोगी मुझसे। लुइस उसे किस करती है, फिर वो कहती है सब कुछ ठीक करने के बाद मेरे पास आ जाना। इस दौरान डेथस्ट्रोक और चीटा टॉयमैन के फ्लैश और बोन्स को फाइंड आउट करते हैं और वो होता है गॉडजिला के एक फुटप्रिंट के नीचे। गॉडजिला का फुटप्रिंट ऑलमोस्ट 1,00,000 मेट्रिक टन का वेट, और वो भी टॉयमैन के ऊपर। चीटा कहती है सिर्फ इतना ही बचा है। डेथस्ट्रोक चारों तरफ गौर से देखता है। वो कहता है ड्रीम स्टोन कहाँ पर है। इस दौरान मेट्रोपोलिस में टाइटन्स और जस्टिस लीग का ये बैटल और भी ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है।
बैटजॉर्ड्स मेगागॉडजिला को रोकने की कोशिश कर रहा है। वहीं कॉन्ग लीग ऑफ असैसिन्स के स्कल क्रॉलर से फाइट कर रहा है। हैल गाय गार्डनर की डेड बॉडी के करीब बैठा है, उसका खून जैसे खौल रहा है। वहीं जेसिका क्रूज गार्ड को उठाने की कोशिश कर रही है। हैल अब इन सब के लिए टाइम नहीं है, हम लोगों को लड़ाई में वापस आना होगा। जॉन स्टुअर्ट अपने टीम को फिर से असेंबल करना चाहता है, लेकिन हैल गाय के हाथों को ही देखता रहता है। उसका रिंग कहीं पर चला गया, लेकिन किसके पास? हैल की बातों को सुनकर जॉन कहता है वो जो भी होगा हमारे साइड से ही लड़ेगा, लेकिन अभी टीम को तुम्हारी जरूरत है। कॉन्ग अभी उस किंग स्कल क्रॉलर को स्लैम करता है, जिससे वो नॉक डाउन हो जाता है, लेकिन कॉन्ग का पंच रुकता ही नहीं है। वो जैसे बारिश की तरह उसके ऊपर बरसता ही जा रहा है। अभी जब वो स्कल क्रॉलर कॉन्ग को अपने टेल सेक्शन से पकड़ने की कोशिश करता है, तभी एक ग्रीन कलर का कॉन्ग आकर उस टेल सेक्शन को पकड़ लेता है। हम लोग एक ही साइड से हैं दोस्त, गारफील्ड कॉन्ग से कहता है। और तभी एक दूसरा स्कल क्रॉलर आकर इस मैच को 2 वर्सेस 2 कर देता है। बैटजॉर्ड्स मेगागॉडजिला के ऊपर अपने रॉकेट्स को फायर करता है। इस बीच बहुत सारे स्कल क्रॉलर्स आकर इस बैटल को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। वो इन जाइगेंटिक मैकास को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। बैटमैन अपने बैटजॉर्ड्स की कॉकपिट से कहता है, कारा हमें मदद चाहिए। ये रोबोट इतना ज्यादा एजाइल नहीं है कि वो इतने सारे मल्टीपल अटैक्स को एक साथ रोक सके। इस बीच साइबॉर्ग आकर बैटजॉर्ड्स के सिस्टम को और ज्यादा अपग्रेड करने की कोशिश करता है। वहीं कारा उन छोटे छोटे स्कल क्रॉलर्स को अपने पंचेस से बैटजॉर्ड से अलग करती है। बैटमैन का ये रोबोट मेगागॉडजिला से भिड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अभी जब भी वो मेगागॉडजिला की तरफ मुड़ता है, तब एक जोरदार पंच आकर उसके चेहरे पर लगता है और बैटजॉर्ड्स गिर जाता है। मोटर फंक्शन खराब हो चुका है, हम लोग ऑफलाइन है, बैटमैन कॉकपिट से रिपोर्ट करता है, जो सुनकर फ्लैश और साइबॉर्ग इसे ठीक करने के लिए लग जाते हैं। बैटमैन जब स्क्रीन से अपना नजर हटाता है, तब वो देखता है मेगागॉडजिला उनके सामने है। वो अपने लेजर बीम अटैक को चार्ज कर रहा है, उसका चेहरा रेड लेजर से ग्लो कर रहा है। बैटमैन कहता है हमारे पास उतना टाइम नहीं है। इस इंसिडेंट के 5 मिनट पहले सुपरमैन लीजियन ऑफ डूम के हेडक्वार्टर में आता है। वो वहां से बिली बैटसन को आजाद करता है। बिली सुपरमैन को देखकर कहता है, सुपरमैन, क्लार्क तुम ठीक हो? वो उसे जोर से हक करता है और वो सुपरमैन से कहता है वो अपने किए पर शर्मिंदा है। बिली के बातों को सुनकर सुपरमैन कहता है सब ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जब हम लोग बैटलफील्ड में होंगे तब सिर्फ सज़ैम ही बने रहना। फिर इसके बाद ये दोनों हीरोज मेट्रोपोलिस की तरफ उड़ जाते हैं। सुपरमैन कहता है मैं तुम्हें शहर में मिलूंगा, समंदर की गहराइयों से मुझे एक बीस्ट को आजाद करना है। ये कहकर सुपरमैन पानी के अंदर चला जाता है। मेट्रोपोलिस में अभी मेगागॉडजिला बैटजॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने लेजर बीम को चार्ज करता है। वो बस अटैक करने वाला होता है कि सज़ैम आकर उसे एक पंच करता है, जिससे उस मेगागॉडजिला का बैलेंस भी करता है और वो अटैक जाकर लगता है एक जायंटिक स्कल क्रॉलर को और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। बैटमैन कहता है अच्छा काम किया। साइबॉर्ग बैटजॉर्ड्स की पावर को फिर से ऑनलाइन लाता है और वो ऑनलाइन होते ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। बैटमैन कहता है हमारे सामने टोटल 5 टारगेट्स हैं और हमें इन सब को डिफीट करना है। ये कहते ही वो काइजूस बैटजॉर्ड्स के और करीब आ जाते हैं। ग्रीन लैंटर्न्स भी अपने मेका टाइटन को क्रिएट करते हैं और ये दोनों मेकास उन टाइटन से फाइट करने के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। इस दौरान सुपरमैन समंदर के गहराइयों में गॉडजिला के करीब पहुंचता है। गॉडजिला अभी अटलांटियंस के एंशिएंट मेटल चेन में कैद है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसका एंटायर बॉडी ब्लू न्यूक्लियर एनर्जी से ग्लो कर रहा है। सुपरमैन सब कुछ समझ जाता है। किंग ऑफ द मॉन्स्टर ने कभी भी एक मेटा ह्यूमन को नहीं देखा है, ये दुनिया गॉडजिला के लिए नया है। सुपरमैन कहता है मैं यहाँ पे रीमैच के लिए नहीं आया, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इस बैटल को खत्म करने में हेल्प करो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। सुपरमैन उस एंशिएंट चेन को गॉडजिला के पैरों से हटा देता है, फिर वो कहता है फॉलो मी। इस दौरान मेट्रोपोलिस में वो दोनों कॉन्ग स्कल क्रॉलर से फाइट कर रहे हैं। इस बीच मेगागॉडजिला अपने लेजर बीम अटैक से बीस्ट बॉय को डैमेज करता है। बीस्ट बॉय इस बैटलफील्ड से थोड़ा दूर जाकर गिरता है, लेकिन कॉन्ग अभी भी उस स्कल क्रॉलर से फाइट कर रहा है। ये स्कल आइलैंड के किसी भी स्कल क्रॉलर से ज्यादा पावरफुल है। वो कॉन्ग को अपने टेल सेक्शन से जकड़ लेता है। कॉन्ग अभी पूरी तरीके से फंस चुका है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो स्कल क्रॉलर की ग्रिप से छूटना चाहता है, लेकिन वो स्कल क्रॉलर अपने टेल सेक्शन से कॉन्ग के गर्दन को पकड़ लेता है। कॉन्ग अभी गुस्से से चीखता है और ऐसे टाइम पर वो सारे हीरोज चौंक कर कॉन्ग की तरफ देखते हैं, क्योंकि अभी कॉन्ग का एंटायर बॉडी ग्रीन कलर से ग्लो कर रहा है। गाय गार्डनर का रिंग अभी कॉन्ग की उंगलियों में है।
वो रिंग अभी अपने एमरल्ड पावर से क्रिएट करता है एक ग्रीन लैंटर्न कॉन्ग। कॉन्ग अभी उन स्कल क्रॉलर्स की तरफ देखता है जैसे कि वो उन्हें अपनी तरफ बुला रहा है। और जब भी वो बेवकूफ स्कल क्रॉलर्स कॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं तभी कॉन्ग अपने पावर से अपने हाथों में एक एक्स को क्रिएट करता है। और फिर जब वो स्कल क्रॉलर्स कॉन्ग की तरफ झपटते हैं तब कॉन्ग अपने बैटल एक्स से उनके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये देखकर दूसरे स्कल क्रॉलर्स भी कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं कॉन्ग भी उन्हें देखकर चीखता है जैसे कि वो भी सुपर चार्ज्ड हैं। ये देखकर अपने सुपर हीरोज मेकागॉdzilla के ऊपर फोकस करते हैं। वंडर वुमन, शज़ैम, डॉना और कोरा मेकागॉdzilla के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं और फिर एक टाइम के बाद वो उसके बॉडी से अलग हो जाते हैं। फिर बैटासॉर्स आकर मेकागॉdzilla को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाता है और फिर अपने घुटनों पर जोर से पटकता है जिससे मेकागॉdzilla 2 हिस्सों में टूट जाता है। लेकिन वो मैसिव स्कल क्रॉलर अभी भी जिंदा है, अब तक जिंदा है क्योंकि इस बैटल में एक डेड स्पिरिट को मारने वाला पावर मिसिंग है। लेकिन फिर इस बैटलफील्ड में एक बूम ट्यूब ओपन होता है, एक जाइगेंटिक बूम ट्यूब जिसके अंदर से निकलते हैं सुपरमैन और गॉडजिला। वो इतना फास्ट उस बूम ट्यूब से निकलते हैं जैसे कि उन्हें पता है कि उस बैटलफील्ड में पहुंचते ही इस बैटल को खत्म करना है। गॉडजिला उस स्कल क्रॉलर को देखकर इतनी जोर से चीखता है कि दूर बिल्डिंग्स के विंडो ग्लासेस टूट जाते हैं। सुपरमैन गॉडजिला से कहता है, मुझे पता है तुम उसे खत्म कर सकते हो तो खत्म करो। गॉडजिला उस स्कल क्रॉलर के ऊपर अपने एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करता है। ऐसे में सुपरमैन भी अपने हीट विजन से उसके ऊपर अटैक करता है। इन दोनों के अटैक का कंबाइन फोर्स उस स्कल क्रॉलर को अधमरा कर देता है। ऐसे में कॉन्ग कहीं से आकर जंप करता है और फिर वो अपने बैटल एक्स को स्कल क्रॉलर के स्केलेटन के अंदर काट देता है और वो स्कल क्रॉलर वहीं पर खत्म हो जाता है। इस बैटल का यहीं पर दी एंड होता है। गॉडजिला आसमान की तरफ देखकर चीखता है और वो रिंग अभी कॉन्ग की उंगलियों से उतरकर कहीं दूर चला जाता है क्योंकि उसका नीड अभी खत्म हो चुका है। सुपरमैन के हाथों में अभी ड्रीम स्टोन है। जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स अभी सुपरमैन के करीब जाते हैं क्योंकि सुपरमैन को जिस हालत में इन लोगों ने देखा था किसी को लग नहीं रहा था कि सुपरमैन इस बैटल में उन्हें हेल्प करेगा। सुपरमैन कहता है, ये टाइटन्स जब इस दुनिया में आते हैं तभी ये जाइगेंटिक लिजर्ड टॉयमैन के ऊपर गलती से पैर रख देता है। चीटा और डेथस्ट्रोक इसी के बारे में बात कर रहे थे। ड्रीम स्टोन उन्हें कहीं नहीं मिला क्योंकि ये अब तक इस लिजर्ड के पैरों में फंसा हुआ था। फ्लैश कहता है, ये बहुत ही अजीब हफ्ता था। ये सुनकर बैटमैन कहता है, हाँ सही कहा पैरी। सुपरमैन ड्रीम स्टोन को कसकर पकड़ता है और वो यही चाहता है कि ये टाइटन्स अपने दुनिया में लौट जाए। बाकी के हीरोज लीजियन ऑफ डूम के सारे मेंबर्स को पकड़ लेते हैं और वो फिर से उन्हें उसी प्रिजन में डाल देते हैं। कारा लेक्स को पकड़ती है और सुपरमैन से कहती है, ये रहा इनका लीडर। सुपरमैन कहता है, लूथर मुझे पता है तुम दुनिया को खत्म नहीं करना चाहते हो तो आगे से मेरे फोर्ट्रेस से दूर रहना। फिर कुछ टाइम बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तब एक दिन क्लार्क और लुइस एक पार्क में बैठते हैं। लुइस को वो एंगेजमेंट रिंग बहुत पसंद आया है। क्लार्क कहता है, तो तुम मिसेस लेन बनने के लिए रेडी हो। लुइस अपने सर को क्लार्क के कंधों पर रखती हैं। फिर वो कहती हैं, बहुत पहले से। फिर वो शहर की तरफ देखते हैं और यहीं पर ये स्टोरी खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इस सीरीज का हर एक एपिसोड बहुत ही कमाल का है। मतलब आखिर में एक एक्साइटमेंट छोड़ ही जाता है और मेरे को ये करने में भी मज़ा आया। मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसे कॉमिक बुक कभी रीड करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो माफ़ कर देना। और क्या, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।